हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी ट्रेंड। दोस्तों, जो भी एनएससी ट्रेंड का सब्सक्राइबर होगा, फॉलोअर होगा और 5 EMA प्लस वीवेप स्ट्रेटजी अगर वो यूज करता होगा या फिर एनएससी ट्रेंड सॉफ्टवेयर यूज करता होगा, उसने आज छप्पर फाड़ के रिजल्ट बनाया है। दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में आज बहुत ही शानदार मूव रही है। बैंक निफ्टी में हमें 2 बार एंट्री मिली थी, दोनों बार हमने मूव कैप्चर किया एंड निफ्टी में एक ही बार एंट्री करी थी, लेकिन अगर किसी की एक बार मिस हुई होगी तो निफ्टी ने उसे 2 बार री एंट्री करने का मौका दिया। आई होप आप लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया होगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज हमारी ट्रेड सेटअप क्या रही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। पहले अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी में हमारी जो फर्स्ट एंट्री ट्रिगर हुई थी इस कैंडल के हाई पे, ये पॉइंट है 19,583। यहां हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी और इसका एसएल इस कैंडल का लो था जो है 19,562 का। ओनली 21 पॉइंट्स का एसएल था। ये स्पॉट में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ऑप्शन में एसएल और छोटा हो जाता है, सिर्फ 10 से 11 पॉइंट का एसएल रहा होगा ये ऑप्शन में। निफ्टी ने आज हाई लगाया है इस कैंडल का 19,736 का। यहाँ 21 पॉइंट्स का रिस्क था और ये हमें रिवॉर्ड मिला है इधर 153 पॉइंट्स का। तो निफ्टी में आज हमें 1:7 की ट्रेड मिली थी, ठीक है। कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है देखिए। चलिए, माना आपकी फर्स्ट टाइम एंट्री मिस हो गई तो उसके बाद आपको यहां एंट्री करी होगी या यहां कहीं एंट्री करी होगी। एक मूव देने के बाद निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट आया था इस पॉइंट पे 605 के आसपास, 19,605। यहां तो आपकी श्योर शॉर्ट एंट्री बनती थी। वी वेब पे वापस इसने रिट्रेस किया है एंड यहां देखिए आप काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, तो आपकी यहां एंट्री बनती थी सेकंड। यहां अगर आपने एंट्री करी होती 605 पे तो भी आपको यहां से ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स मिले होंगे। 130 पॉइंट्स जिसने इस पॉइंट पे एंट्री करी होगी, यहां से भी 130 पॉइंट्स मिले। तो ये है कमाल 5 EMA प्लस वीवेप स्ट्रेटजी का। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। एक्सपायरी वाले दिन अगर आप 153 पॉइंट्स या 130 पॉइंट्स कैप्चर कर लेते हैं तो ऐसा मूव एक जैकपॉट मूव होता है। इसमें आप पूरे महीनों के एसएल, महीनों का लॉस आप एक ही दिन में रिकवर कर सकते हैं। ये वो दिन होते हैं जिस दिन में आप लास्ट कई महीनों के लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। बोरियां भर जाती हैं ऐसे दिन। ऐसे दिन ही होते हैं जो जिसको कहते हैं नोट छापने की मशीन। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी इस कैंडल के हाई पे, ये है 44422, 44,422 ये पॉइंट है। और इस कैंडल का लो का हमारा एसएल था, ये था 44,366, ये हमारा एसएल था। ये हमारा 56 पॉइंट का एसएल था बैंक निफ्टी का। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी ने कितनी शानदार मूव दी, वन वे मूव दी। वन वे मूव देने के बाद बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस पॉइंट के पास आ गया था। मैंने इस रेड कैंडल पे 44,668 यहां अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। एज पर द सेटअप 5 EMA प्लस वीवेप सेटअप हमें क्या बताता है, या तो आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, या फिर आप एक स्विंग को मार्क कर लीजिए। ये 650 से लेके 700 वाला ये जो रेंज था, ये बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस था लास्ट। इस रेजिस्टेंस लेवल पे जैसे ही बैंक निफ्टी पहुंचा, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया, मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद मार्केट ने काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड करा, बेस बनाया। बेस बनाने के बाद इस कैंडल पे हमें अगेन एंट्री मिली। देखिए 5 EMA प्लस वीवेप, यहां पे हमारी अगेन एंट्री मिली। इस कैंडल का हाई था 44,505, ये हमारी एंट्री थी। और इस कैंडल के लो का ये हमारा एसएल था। एसएल यहां पे था 50 पॉइंट्स का। 50 पॉइंट्स का एसएल लेने के बाद मार्केट यहां से देखिए क्या जोरदार मूव आई। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में बहुत अच्छी मूवमेंट रही। बैंक निफ्टी भी सुबह से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और इस मूव में बैंक निफ्टी ने हाई लगाया है 44,915। क्लोजिंग सेशन का ये जो मूव आया था इस कैंडल के आसपास, मैं आज लाइव आ गया था यूट्यूब में। रोज 2 PM पे यूट्यूब में लाइव आता हूँ, लाइव ट्रेडिंग करते हैं। और इस कैंडल के आसपास मैंने सबको बोल दिया था कि आज मार्केट मेरे को यहाँ से बुलिश लग रहा है, जरा तैयार रहें। जैसे ही इसने इस कैंडल को ब्रेक करा, जो सब्सक्राइबर्स ने लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन की हुई थी उनको मैंने इस पॉइंट पे बोला था यहाँ आप वापस कॉल में एंट्री कर सकते हैं, मुझे काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। और इसमें मैंने कहा था फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, सेकेंड टारगेट ये वाला हो जाएगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस बैंड है ये भी आप पीछे से देख सकते हैं, रेजिस्टेंस आ रहा है बैंक निफ्टी का। ओवरऑल अगर मैं कहूं, इस वाली मूव में हमें 410 पॉइंट्स मिले थे और इस वाली मूव में हमें 302 पॉइंट्स मिले थे। यहां हमारा 56 पॉइंट का
रिस्क था एंड 302 पॉइंट्स का रिवॉर्ड था। यहाँ हमारी 1:6 की ट्रेड बनी थी और यहाँ हमारी 1:8 की ट्रेड बनी थी। अब आप पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लीजिए, 410 आपको इधर मिले थे एंड 300 पॉइंट्स आपको इधर मिले थे। ओवरऑल आज आपको बैंक निफ्टी में 712 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने दे दिया है। 5 EMA प्लस वीवैप स्ट्रेटजी का ये कमाल है। और निफ्टी में भी हमें 153 पॉइंट्स मिले थे। थी ना आज की एक्सपायरी जोरदार NSE ट्रेंड के सब्सक्राइबर के लिए। 5 EMA प्लस वीवैप स्ट्रेटजी जो भी फॉलो करता है, इतने जोरदार प्रॉफिट मिलते हैं इस स्ट्रेटजी के। एसएल आपके सामने है, देखिए कितना छोटा एसएल होता है। रेयर ही होता है जिस दिन हमारा एसएल हिट होता है। अगर आप NSE ट्रेंड के सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके यूज करते हैं इस स्ट्रेटजी के साथ, तो इस स्ट्रेटजी में 95% प्लस की एक्यूरेसी आती है। अगर आप प्लेन यूज करते हैं, बिना NSE ट्रेंड सॉफ्टवेयर के यूज करते हैं, तो 70 to 75% की एक्यूरेसी आती है आपकी। अब डिसीजन आपका है कि आप इस स्ट्रेटजी को यूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, और यूज करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं। और जो भी इस स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं, प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। सभी लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करें, सभी लोग मार्केट में पैसा बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए डे के चार्ट पे अगर हम बात करें तो निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास निफ्टी का एक ये पॉइंट रह जाता है रेजिस्टेंस एंड नियरेस्ट, उसके बाद ये वाला पॉइंट रह जाता है रेजिस्टेंस का। ये 2 पॉइंट के बाद निफ्टी ऑल टाइम हाई को वापस अचीव कर सकता है। चलिए अब हम इंट्राडे में बात कर लेते हैं कैसे ट्रेड करनी चाहिए। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा हो तो पुट वाली साइड तो हमारा कोई भी नजरिया नहीं रहेगा, अनटिल और अनलेस निफ्टी जब तक इसके ऊपर रहेगा, मैं कॉल वाली साइड ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस वाले केस में पुट वाली साइड देखूंगा, और तब भी मेरी क्वांटिटी बहुत कम रहेगी, एटलीस्ट 10 to 20% क्वांटिटी में ही ट्रेड करूंगा। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है, ये वाली कैंडल के नीचे, ये पॉइंट है निफ्टी का 19,641, ठीक है, जब तक इससे ऊपर है कॉल वाली साइड ही रहूंगा, पॉजिटिव रहूंगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, इससे ऊपर ही गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं इसका एसएल लगा के मैं कॉल वाली साइड ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और अगर डे हाई को ब्रेक कर देता है तो मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को और ऐड कर लूंगा। और इस वाली मूव में गैप डाउन वाले केस में अगर यहाँ ओपन होता है एंड इसको ब्रेक करता है, तो मेरा जो टारगेट आ जाएगा 19,795 का मेरा कल टारगेट आ जाएगा कि यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को बुक कर लूंगा। ये हो गई गैप डाउन वाले केस की बात। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके आज के डे हाई को ब्रेक करता है, मैं इमीडिएटली कॉल में एंट्री करूंगा। फर्स्ट टारगेट 19,795 एंड अगर इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो कल में आपको 19,867 तक के लेवल भी आ सकते हैं निफ्टी में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, कल भी ये मूव कैरी हो सकती है। अगर कल ये फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक करता है एंड फर्स्ट टारगेट को अचीव करके भी ऊपर सस्टेन करता है, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा। थर्ड केस, अगर कल निफ्टी खुलता ही गैप अप है, गैप अप कहाँ ओपन होता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है 19,795, इसके आसपास गैप अप ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा। मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है देखिए, जो भी आज कैरी करके गए होंगे, जिसकी बाइंग यहाँ होगी या यहाँ बाइंग होगी, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्या और ऐड करें या फिर अपने प्रॉफिट को बुक करें। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये 19,795 का पॉइंट है, अगर इसके पास गैप अप ओपन होता है एंड फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बन जाती है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बन जाती है, कोई अगर रिस्की प्लेयर है तो इस पॉइंट का एसएल लगा के यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकता है और आज के डे हाई तक यहाँ के लिए आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगेन क्वांटिटी बहुत कम रखना, बहुत ही रिस्की ट्रेड हो सकती है। गैप अप वाले केस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी तो मैं कॉल में कोई भी एंट्री नहीं करूंगा। सिर्फ एक ही चीज होगी गैप अप वाले केस में, अगर कल ये गैप अप यहाँ सस्टेन करता है, वेट करता है एंड देन सेकंड हाफ में क्रॉस करेगा तो कॉल वाली साइड होगी, अदरवाइज कॉल वाली साइड गैप अप वाला केस अच्छा नहीं रहेगा। कॉल वाली साइड हमारे लिए 2 ही केस अच्छे हैं, या तो फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक करे डे हाई को, सेकंड 641 से ऊपर ही गैप डाउन ओपन हो और डे हाई को ब्रेक करे, तो ये 2 सिनेरियो हमारे लिए कॉल के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। पुट वाली साइड सिर्फ एक ही कंडीशन है, 641 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है एंड इसके नीचे ही बना रहता है
तो पुट वाली साइड देखेंगे, रेंज को जैसे ब्रेक करेगा तो पुट वाली साइड पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन पुट वाली साइड मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, फर्स्ट सपोर्ट ये है, सेकंड सपोर्ट ये है, थर्ड सपोर्ट ये है, तो अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग या आपके रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग इसको बुक कर सकते हैं पुट वाली साइड, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का डे चार्ट में अगर आप देखें, बैंक निफ्टी भी काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी ने पैटर्न बनाया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, और यहाँ ये देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है डे बेसिस पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी। कल यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है जिस तरीके की आज बनी है, और बैंक निफ्टी में नियरेस्ट सिर्फ ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो कि है 45,118। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया तो 45,350 तक के लेवल आप कल ही बैंक निफ्टी में देख लेंगे, बहुत बुलिश दिख रहा है। चलिए अब हम इंट्राडे में बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करनी चाहिए। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 44,878। ठीक है, अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ फ्लैट ओपन होता है एंड डे हाई को ब्रेक कर देता है तो मैं इमीडिएटली कॉल में एंट्री करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट 44,949, ये मेरा फर्स्ट टारगेट आएगा बैंक निफ्टी का। एंड अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चलता रहता है, सस्टेन करता है, कोई भी रेड कैंडल नहीं बनाता है, तो 45,118 ये मेरा सेकंड टारगेट आएगा बैंक निफ्टी का, अगर कल ये फ्लैट ओपन होके ब्रेक कर देगा डे हाई को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर कल बैंक निफ्टी इन दोनों टारगेट को फर्स्ट हाफ में ही अचीव कर लेता है, फर्स्ट हाफ में दोनों टारगेट आ जाते हैं एंड इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो कल ही आप बैंक निफ्टी में 45,350 का टारगेट भी कल ही देख लेंगे। मार्क माई वर्ड्स, अगर कल ये दोनों टारगेट फर्स्ट हाफ में ही आ गए, इसके ऊपर सस्टेन करता है सेकंड टारगेट के ऊपर, तो आपको थर्ड टारगेट भी कल ही मिल जाएगा। सेकंड केस, अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ ओपन होता है, गैप डाउन की जो रेंज है 44,689, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है तो मैं कॉल में ही एंट्री करूंगा। जब इसके नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी में एक छोटी सी वीकनेस आ सकती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कल पुट वाली साइड अपना कोई भी विचार ना लेके आए। मार्केट बुलिश है, बुलिश मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट बैठना ठीक नहीं होगा, खासकर बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी फिर आपके एसएल भी बड़े बड़े ही करता है, तो जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है कॉल वाली साइड अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है और यहीं पे सस्टेन करता है तो पुट वाली साइड जहां रेंज ब्रेकआउट होगा आप पुट में एंट्री कर सकते हो। लेकिन पुट में आप एक बात का ध्यान रखना, ये सपोर्ट का काम करेगा, सेकंड सपोर्ट ये काम करेगा, थर्ड सपोर्ट ये काम करेगा, तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को बुक करते रहें, छोटे प्रॉफिट के लिए ही पुट वाली साइड बैठना। थर्ड केस, अगर कल बैंक निफ्टी खुलता ही गैप अप है, गैप अप कहाँ ओपन होता है, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 44,949, इसके आसपास या इसके ऊपर गैप डाउन गैप अप ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले वेट करेंगे एटलीस्ट 30 मिनट्स मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है। अगर कल अपसाइड ही वेट करता है एंड देन रेंज को ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मैं कॉल में एंट्री कर लूंगा, इसी रेंज के लो पार्ट का एसएल लगा लूंगा और 45,350 के टारगेट के लिए बैठूंगा। गैप अप वाले केस में 45,350 के टारगेट के लिए बैठूंगा अगर मैं कॉल में बैठता हूं तो। अदरवाइज यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है छोटी सी, एंड देन अगेन जब इसको ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ट्रेड करूंगा। इस वाले केस में कहाँ तक रिट्रेस होता है ये देखना होगा मार्केट आवर्स के अकॉर्डिंग। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से वीडियोस में डिस्कस करा जाए मार्केट में हमें किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए थी, हमारा क्या व्यू था, और यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली 2 PM पे लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। NSE ट्रेंड जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है, 7 डेज का फ्री ट्रायल आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 डेज के बाद ओनली 44 रुपीज पर डे कॉस्ट आती है सॉफ्टवेयर की। थैंक यू।